अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमन साद। आप देख रहे हैं अमन का बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मार्बल केक की रेसिपी लेकर आई हूं। ये केक दिखने में जितना खूबसूरत लगता है, जायके में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत आसान तरीक़ों से आज मैं बनाना सिखाऊंगी, एक तो ओवन में और एक सैंडविच मेकर में। सैंडविच मेकर में भी आप बहुत आसानी से किसी भी किस्म का टी केक बना के तैयार कर सकते हैं। इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आता और जो हम मार्बल इफ़ेक्ट इस पर देंगे आज, वो भी इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत आएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम्स अनसॉल्टेड मक्खन लिया है। मक्खन को मैंने पहले ही फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, इसकी ठंडक अच्छी तरह निकल जाए। उसी के साथ मैंने 200 ग्राम्स इसमें बारीक चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप कप्स में मेजर करेंगे तो 1 कप और 1/4 कप चीनी मैंने इसके अंदर डाली है। अगर आपके पास जो चीनी है वो मोटी हो तो आप उसको पीस के शामिल कीजिएगा। उसी के साथ 1/4 चाय का चमचा नमक भी मैंने इसके अंदर डाला है और इसको पहले मैं स्पैचुला से ही अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि मैं जब बीटर इसमें चलाऊँ तो चीनी के दाने उड़े नहीं। एक चीज़ का आपको और ख़याल रखना है कि अंडे और मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। कोई भी चीज़ जब हम केक बनाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए, वरना जब केक बन के तैयार होता है तो वो कहीं से फूलता है और कहीं से नहीं फूलता। तो बस मैं इसके अंदर 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पे बीटर चला रही हूँ ताकि मिक्सचर स्मूथ हो जाए और उसका कलर भी चेंज हो जाए। 5 मिनट हो गए थे तो जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था वो भी स्मूथ हो गया है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। बीटर मैंने हटाया है और इसकी जो साइड्स थी, जो साइड्स पे जो बैटर लग गया था वो भी मैंने साफ़ करके सेंटर में कर लिया है ताकि वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। मज़ीद 2 मिनट के लिए मैंने इसको हाई स्पीड पर बीट किया है। टोटल 7 मिनट के लिए मैंने इसको हाई स्पीड पर बीट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल कर रही हूँ, जिसमें 1 चाय का चमचा लेमन जूस, आप लेमन एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लेमन एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 से 3 कतरे डाल दीजिएगा वो इसमें। बस इतनी देर तक बीट किया था कि लेमन जूस अच्छी तरह मिक्स हो जाए। स्पीड मैंने बीटर की हाई ही रखी है। उसी के साथ मैं इसके अंदर 1 चाय का चमचा वनीला एसेंस शामिल कर रही हूँ, वो भी मैं अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स कर लूँगी, हाई स्पीड पे बीट कर लूँगी। वनीला एसेंस की क्वांटिटी ज़्यादा मत करिएगा, वरना इसका बहुत स्ट्रॉन्ग कड़वा सा फ्लेवर आता है केक में जो अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसके अंदर एक एक करके अंडे शामिल कर रही हूँ। टोटल 5 अंडे इस्तेमाल किए हैं मैंने इस रेसिपी में। 1 अंडा डाला है, इसको बस इतनी देर तक मिक्स करूँगी कि वो दिखना बंद हो जाए। अच्छी तरह अंडा मिक्स हो जाएगा तो दूसरा अंडा डालूँगी मैं। इसी तरीके से 5 अंडे मैं इसके अंदर डाल दूँगी। बहुत से लोग चूल्हे पे केक को बनाना चाहेंगे तो चूल्हे पे बनाने का तरीका ये है कि एक देगची को आप चूल्हे पे रख दें और उसको ढक दें। 10 मिनट तक उसको मीडियम से थोड़ी सी कम आंच पे और लो से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब मीडियम और लो के दरमियान वाली आंच पे आप उसको 10 मिनट के लिए उस देगची को प्री हीट कर लें। जब वो गर्म हो जाए तो उसका ढकना हटा के अंदर कोई रैक या कोई रिंग रख दें और उसके ऊपर जिस पैन में आपको केक बनाना है वो पैन उसके अंदर रख दें और 45 से 50 मिनट के लिए उसको बेक कर लें चूल्हे पे ही उसी आंच पे। तो आपका केक बन के तैयार हो जाएगा। स्टिक डाल के देखें, अगर वो गीली नहीं निकल रही है तो केक तैयार है। अगर वो गीली निकल रही है, मतलब उसमें बैटर लग रहा हो, तो बस चंद मिनट के लिए दोबारा उसको थोड़ी देर के लिए बेक कर लें। केक आपका अच्छा बन जाएगा चूल्हे पर भी। तो बस इस तरह आपने देखा कि मैंने 5 अंडे इसमें डाल लिए हैं। आखिर वाला अंडा डालने के बाद 1 मिनट के लिए हाई स्पीड पे मैंने बीट किया था और अब मैंने बीटर हटा दिया है क्योंकि अब मैं इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने जा रही हूँ। साइड्स मैंने अच्छी तरह साफ़ कर ली हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हम इसके अंदर बीटर नहीं चलाते, वरना केक हार्ड बनता है। मैंने इसके अंदर मैदा डाला है 200 ग्राम्स, अगर कप्स में बताऊँ तो 1.5 कप मैदा है ये। उसी के साथ मैंने 1 चाय का चमचा भर के बेकिंग पाउडर डाला है, मतलब लेवल ना हो, स्पून भर के हो, और इसको मैं स्पैचुला से मिक्स कर रही हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह फोल्ड करना है इसको और इसमें बीटर नहीं चलाना और ज़्यादा मिक्सिंग भी नहीं करनी स्पैचुला से या किसी भी स्पून से। और छान की चीज़ें डालिएगा सारी, बेकिंग पाउडर भी और मैदा भी, तो उससे ज़्यादा लम्स नहीं पड़ते इसके अंदर, मतलब गुठलियाँ नहीं पड़ती। उस बैटर को मैंने मिक्स करके साइड में रख दिया था। मैंने 1 खाने का चमचा कोको पाउडर लिया है, उसमें 1 चाय का चमचा कुकिंग ऑयल डाला है। इसको मैं मिक्स कर लूँगी। मुझे एक स्मूथ सा पेस्ट इसका बनाना है। अभी मुझे कुकिंग ऑयल कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर 1 चाय का चमचा नॉर्मल कुकिंग ऑयल और डाल लूँगी।
बहुत अच्छी क्वालिटी का आप कोको पाउडर यूज़ करेंगे तो आपका जो केक में जो चॉकलेटी फ्लेवर आएगा वो बहुत रिच होगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अच्छा सा रिच चॉकलेटी फ्लेवर का कोको पाउडर आपने इसमें इस्तेमाल करना है। इस तरह का स्मूथ मिक्सचर तैयार हो जाए तो इसको साइड में रख दीजिएगा। अब जो मैंने बैटर तैयार किया था केक का, उसका 1/4 हिस्सा मतलब 1/4 हिस्सा मैं उसको अलग कर रही हूँ। उसका एक बाउल में डाल लिया है उसको मैंने, और उसके अंदर जो चॉकलेट का मिक्सचर मैंने तैयार किया था, मतलब कोको पाउडर और ऑयल का जो मिक्सचर तैयार किया था, वो उस 1/4 हिस्से में मैं डाल दूँगी केक के, और उसको स्पैचुला से इस तरह मिक्स कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करनी है वरना इसके अंदर हवा भरी हुई होती है इस बैटर में, वो निकल जाती है। एक पैन लिया है मैंने, इसके साइड्स पे ऑयल लगा दिया है और बटर पेपर भी लगा दिया है। अगर बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगा के थोड़ा सा मैदा छिड़क दें हर तरफ और एक्स्ट्रा मैदा झाड़ दें, तो इस तरह भी आप का जो केक जब बनेगा तो वो चिपकेगा नहीं। अब मैं बैटर डाल रही हूँ, सैम्पलिंग कर रही हूँ केक के बैटर की। तो सबसे पहले मैंने वनीला फ्लेवर का डाला है और उसको लंबाई में डाल रही हूँ, उसके बाद चॉकलेट फ्लेवर और इसी तरह दोबारा से वनीला फिर चॉकलेट, इस तरह करके मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी। पैन इतना बड़ा होना चाहिए कि जब आप इसमें सारा बैटर डाल दें तो वो हाफ़ ही भरा हुआ हो, मुंह तक नहीं भरा हुआ हो। अगर मुंह तक केक भरा हुआ होगा तो वो फूलेगा कहाँ, उसको फूलने की जगह नहीं मिलेगी, वो बाहर बहने लगेगा। और बहुत नीचे तक भी नहीं होना चाहिए कि मतलब बस थोड़ा सा ही भरा हुआ हो, वरना केक जो है बहुत पतला बन के तैयार होता है, वो अच्छा नहीं लगता। आपने ख्याल किया होगा कि मैं बैटर डालते हुए उसका दायरा कम करती जा रही थी, मतलब पहले मैं ज़्यादा लंबाई में डाल रही थी, उसके बाद आखिर में आते आते बस मैं थोड़े से हिस्से पे रह गई थी और थोड़े से हिस्से पे ही मैंने बीच में बस चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया है। थोड़ा सा टैप किया था ताकि बबल्स निकल जाएं उसके और लेयर्स भी सेट हो जाएं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप ड्रिजल किया है, थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाले हैं, ये ऑप्शनल है, चाहें तो डाल दें, ना चाहें तो ना डालें। तो अब मैंने इसके अंदर एक स्टिक घुमाई है जिगजैग डायरेक्शन में, और फिर उसके बाद स्टिक निकाल के लंबाई में भी मैंने इस तरह इसके अंदर स्टिक चलाई है मार्बल इफ़ेक्ट देने के लिए। आप किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हैं। उसको मैंने बेक करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे तकरीबन 45 मिनट के लिए, 45 मिनट्स के लिए। ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए उसी टेम्परेचर पे। अब सैंडविच मेकर में बनाने का तरीका बता देती हूँ मैं आपको। सैंडविच मेकर को मैंने गर्म कर लिया था और जब वो गर्म हो गया था तो उसका बटन बंद कर दिया था और उसको खोल के मैंने ऑयल लगा लिया है। उसके ऊपर बैटर डाल रही हूँ। पहले वनीला का फ्लेवर डाला है मैंने बैटर का, उसके बाद चॉकलेट का, उसके ऊपर दोबारा से वनीला फ्लेवर मैंने डाल दिया है और उसको थोड़ा सा स्टिक से इधर उधर फैला लिया था। उसमें किसी भी डायरेक्शन में स्टिक चला दी थी ताकि उस पर डिज़ाइन बन सके। और बराबर वाला मैंने चॉकलेट फ्लेवर में ज़्यादा बना है, मतलब उसमें चॉकलेट का बैटर मैंने ज़्यादा डाला है। आप किसी भी फ्लेवर को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और उसको मैंने साइड्स पे कर दिया था, बहुत ज़्यादा कॉर्नर्स तक नहीं फैलाना, वरना जब आपका केक बन के तैयार होगा उसकी साइड्स क्रिस्पी हो जाएंगी जैसे सैंडविचेस की हो जाती हैं। तो बस मैंने ऊपर वाले पार्ट पे भी, मतलब ऊपर वाली प्लेट से भी ऑयल लगा के 5 मिनट के लिए इसको बंद करके बेक कर लिया था। जब बेक हो गया था तो मैंने बटन ऑफ करके इसको खोल के इसके अंदर स्टिक डाल के चेक कर ली थी कि गीला मिक्सचर स्टिक पे नहीं लग रहा था, तो तैयार है। बहुत आसानी से निकल आता है ये, बहुत आराम से निकालिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होता है। तो देखें कितने परफेक्ट केक सैंडविचेस भी आप इसको कह सकते हैं, ये बनके तैयार हुए हैं और उस पर इफेक्ट भी कितना अच्छा आया है। ओवन वाला भी मैंने निकाल लिया था, ये बेक हो गया था। इसके अंदर स्टिक डाल के देख ली थी तो स्टिक साफ़ आई थी, तो ये बेक है। साइड्स निकाल रही हूँ मैं इसकी। साइड्स पे मैंने छुरी लगा के और उसको उल्टा करके निकाल लिया था, आसानी से निकल गया था। और बटर पेपर भी अब मैं इसके हटा लूँगी। छुरी कोशिश किया करें जब स्लाइसेस बना रहे हो तो दंदासे वाली छुरी जो होती है, जैसे मैंने अभी छुरी जो इस्तेमाल की है वो इस्तेमाल किया करें, उससे केक ज़्यादा झड़ता नहीं है। देखिए कितना परफेक्ट और स्पंजी सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। मैं आपको इसके स्लाइसेस दिखा देती हूँ। देखिए अंदर से कितना अच्छा टेक्स्चर आया है इसका और कितना अच्छा डिज़ाइन बना है इसके अंदर। तो आप इस सैंडविच केक्स को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके पास सैंडविच मेकर हो तो ये आइडिया आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। आप इसे लंच बॉक्सेस में बना के दे सकते हैं बच्चों को और गैस को भी सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिर आऊँगी एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।